हेलो दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर अविरल वत्स। मैं एनएचएस स्कॉटलैंड में एक डॉक्टर हूं। क्या अरविंद केजरीवाल की लाइफ को खतरा है अगर उनको इंसुलिन नहीं मिलती है? तो ऐसे कौन से रिस्क हैं या ऐसे कौन से डेंजर्स हैं कि अगर एक पेशेंट जिसको कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो, तकरीबन पिछले 20 साल से और पिछले 12 साल से जिनको इंसुलिन मिल रही हो, उनको कौन से खतरे ऐसे आ सकते हैं अगर उनको इंसुलिन नहीं मिलती है? तो देखिए, इंसुलिन देने का जो डिसीजन है, उसकी जो राजनीति है, वो ईडी या जेल की अथॉरिटीज या सेंटर की सरकार ही जानती है। लेकिन अगर किसी की शुगर 300 के करीब लगातार रह रही है और वो भी ओरल जो टैबलेट्स हैं वो लेने के बाद, बाकी की जो ओरल मेडिकेशन लेने के बाद भी अगर उनकी 300 के करीब रह रही है, तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं, इमीडिएट डेंजर्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म रिस्क क्या हैं? आइए इसको हम थोड़ा संक्षिप्त में इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो इमीडिएट डेंजर्स होते हैं इसके, वो मूलतः 3 तरह के हैं। सबसे पहला है हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, HHNS। ये थोड़ा लंबा नाम है, लेकिन ये एक घातक कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, जो कि प्रोलॉन्ग्ड, जो कि लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर लेवल रहने के कारण हो सकती है। और इसमें एक्सट्रीम लेवल की डिहाइड्रेशन हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है और जो पेशेंट हैं वो कोमा में जा सकते हैं। और अगर इसको हमने जल्दी से ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट्स जो हैं वो उनकी डेथ भी हो सकती है। इसके बाद आता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये जो सिचुएशन है, ये टिपिकली जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनमें अक्सर पाई जाती है। लेकिन DKA कई बार टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स में भी पाई जाती है, स्पेशली जब वो स्ट्रेस में हो। अब जैसे कि अगर जैसे अरविंद जो हैं वो जेल में हैं, काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो और अगर उनका शुगर लेवल हाई है तो इसका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। और इस सिचुएशन में भी काफ़ी सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है। ऐसे में जैसे इसके नाम में है एसिडोसिस, इसमें जो ब्लड है वो काफ़ी एसिडिक हो जाता है। ये भी पोटेंशियली फैटल इसकी जो आउटकम होती है, इससे भी पेशेंट की जान जाने का खतरा रहता है और ये भी बहुत तुरंत इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी जो इमीडिएट डेंजर और खतरे वाली बात है वो है सीवियर इन्फेक्शंस। जब हमारी बॉडी में शुगर का लेवल एक लंबे समय तक हाई रहता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो इम्पेयर हो जाता है। इसके चलते, जैसे अब जेल का एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे जो मेडिकल केयर है वो भी शायद उस लेवल की नहीं होगी कि इन ऐसे इन्फेक्शंस को हम समय रहते ट्रीट कर सकें। और क्योंकि इम्यूनिटी भी डाउन हुई होती है, तो इन्फेक्शन जो हैं वो बहुत सीवियर हो सकते हैं, अनकंट्रोल्ड हो सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में सेप्सिस जैसी कंडीशन भी हो सकती है, जो कि फिर से घातक हो सकती है। तो ये 3 बहुत ज़रूरी इमीडिएट डेंजर्स हैं। अब लंबे समय तक अगर ब्लड शुगर लेवल हाई ही रहती है तो उसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस भी हैं कि अगर ये तीनों जो ऊपर के इमीडिएट डेंजर्स से बच भी जाता है इंसान, तो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस जो हैं उन पे भी हमें समझ लेना चाहिए हमें उनको। वो है सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ का। देखिए, जब हाई लेवल का ब्लड शुगर रहता है तो जो जो हमारी नाड़ियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो थिक होती रहती हैं, जिससे कि जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक है उसका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। और क्योंकि जिस तरह से उनका लाइफस्टाइल है, जिस तरह से उनका काम है, काफ़ी हाई स्ट्रेस रोल है उनका लाइफ में, तो इन सब को मिला कर अगर देखें तो उनका जो स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क और बढ़ जाता है अगर हम लंबे समय तक उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो उसके बाद नर्व डैमेज भी हो सकता है। अगेन, हाई शुगर लेवल्स कंसिस्टेंटली अगर रहते हैं तो उससे एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं कि न्यूरोपैथी हो जाती है, जिससे कि पेनफुल सुन्न पना रहता है, पिन्स एंड नीडल्स महसूस होती हैं। अक्सर ये टांगों में, लिम्स में ये महसूस होती हैं। इसके साथ साथ जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। अगर आपको याद हो, शुगर लेवल से अगर जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो अगर टांगों वगैरह में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, न्यूरोपैथी रहती है, इन्फेक्शन ट्रीट नहीं कर सकते, तो एम्पुटेशन भी कई बार करनी पड़ जाती है सीवियर केसेस में। फिर आती है बारी किडनी की। परसिस्टेंट शुगर लेवल जब हाई रहते हैं तो किडनी फेलियर होने का खतरा रहता है, क्योंकि किडनी जो है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, वो वेस्ट को रिमूव करती है। हाई शुगर लेवल्स लंबे समय तक इसको इरिवर्सिबली डैमेज कर देते हैं और इससे जो पेशेंट है उसको डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है। ये जो हाई शुगर लेवल्स हैं लंबे समय तक, ये ब्लाइंडनेस, अंधापन भी कर सकते हैं।
जिसको जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के थ्रू ये होता है, जिसमें कि हाई शुगर लेवल्स के चलते जो रेटिना है, जो झिल्ली है हमारे आंख के पीछे, उसको इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है और वो ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। और लास्टली जब हम लंबे समय तक शुगर लेवल हाई रहते हैं तो एक तरह का कॉग्निटिव डिक्लाइन, सोचने समझने की जो शक्ति है उस पर भी असर पड़ना शुरू हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ऐसे असर होने से कई बार डिसीजन मेकिंग पावर या मेंटल एजिलिटी जो है वो भी कम हो सकती है। देखिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, मोदी हो, अमित शाह हो, आप हो या मैं हूँ, ब्लड शुगर लेवल अगर उस लेवल की रहती है, ओरल टैबलेट्स हम खाने के बाद भी वो नीचे नहीं आती, तो इंसुलिन एक ऐसी दवा है जो कि लाइफ सेवर भी है, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेटर करके रख सकती है और हमारी सेहत का ख्याल रखा जा सकता है। ख्याल रखिएगा दोस्तों।